बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम पे और काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ रूम पे और मैं जगी हूँ 6:45 बजे, क्योंकि रात में काम बहुत ज़्यादा था तो मैंने उन सब चीज़ों को करा और आने की वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी ट्रेन में और मैं खड़े खड़े ही आई थी, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। सो नाउ आज हम अपनी स्टडी दोबारा से अगेन स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरे 27 और 28 को दोनों एग्ज़ाम हैं बीपीएड का महाराष्ट्र में, तो मुझे उसकी भी स्टडी करनी है। सो अभी मैं जग गई हूँ और अपनी इस भूतनी शक्ल को धो लेती हूँ ताकि थोड़ी सी अच्छी दिख जाऊँ मैं। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आज मैंने सुबह उठ के सबसे पहले करा अपने आप को फ्रेशनअप, और फ्रेशनअप करने के बाद ये है मेरे पास रेलवे गणित की बुक, वो भी आदित्य रंजन सर की है। आप सबको तो पता है कि मैं आदित्य रंजन सर की ही क्लास लेती हूँ। मेरे से जितने भी क्वेश्चन गलत हुए थे ना मेरे मैथ में, मतलब कल आंसर की भी आ जाएगी। वैसे तो सरकारी रिजल्ट पे अपडेट आ गया है कि 24 तारीख को ओपन हो जाएगा, तो मैं उसमें देख लूँगी मेरे कितने क्वेश्चन गलत हैं कितने क्वेश्चन गलत नहीं है। बट जो जो क्वेश्चन मैंने मैथ का छोड़ा है ना, तो मुझे उस चीज़ पे वर्क करना है। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं छोड़े मैंने मैथ में, लेकिन जो भी छोड़ा है ना मुझे उस पर वर्क करना है। तो अगेन जो आरपीएफ का पेपर आने वाला है, सॉरी आरपीएफ का नहीं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है जून में, तो मैंने सोचा कि एक बार अगेन मैं दोबारा मैथ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि उसमें 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्रीलिम्स होगा एक मेंस होगा। अभी जैसे मैं एक क्लास, जैसे परसेंटेज की 15 क्लास है तो मैं 10 क्लास के आसपास ले लेती थी, क्योंकि वो कांस्टेबल लाइन के लिए इतना इनफ था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 2 से 3 महीने मेरे पास प्रॉपर है, तो मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपरली एक बार जो मेरे पास किसी ने हेल्प करी है, मेरे सब्सक्राइबर ही है जिन्होंने मेरी हेल्प करी है, उन्होंने अपना आईडी पासवर्ड दिया है मेरे को, तो उनके ही आईडी पासवर्ड से मैं अगेन जो नया सर ने रेलवे का पढ़ा रखा है ना, उसको मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, पूरा रिवीजन कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा मेंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर मेरा प्रीलिम्स निकल जाता है तो। सो इसलिए मैंने सबसे पहले उठ के, जो मेरा एक क्वेश्चन था मेरे से मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक नहीं हुआ था, वो यूँ कह लो कि उसमें मुझे टाइम लग गया था, हालांकि करके तो मैं आई थी, लेकिन उसमें मुझे टाइम लग गया था। यहाँ दीदी मुझे आवाज़ मार रही है, कुछ पूछ रही थी, तो मैंने कहा ठीक है दीदी मैं आ रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। अभी मैं नल एवं टंकी कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने कम से कम एक क्वेश्चन को 2 मिनट दे दिया था। एक क्वेश्चन में मैं थोड़ी अटक गई थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी चैप्टर को फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि ये और टाइम एंड वर्क एकदम सिमिलर है, तो मुझे इसमें इतना टाइम मतलब नहीं लगेगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क मेरा प्रॉपरली क्लियर है, नल एवं टंकी भी क्लियर है, लेकिन मुझे बस ये क्लियर करना है कि मुझे एक क्वेश्चन कम से कम 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर करना है। सो यहाँ दीदी मुझे आवाज़ मार रही थी, तो मैंने सोचा पहले उनसे पूछ लेती हूँ क्या काम है, नहीं तो फिर वो कुछ बोलेंगे या कुछ इंपॉर्टेंट काम हो वो रह ना जाए। सो दीदी की बात सुनकर आ गई थी, और अगेन जो मेरे क्वेश्चंस रह गए थे कुछ, तो मैं उसको कंप्लीट कर रही थी। और ये क्लास मेरी लगभग रहेगी 3 घंटे के आसपास क्लास रहेगी, क्योंकि मैं आज 6:30 बजे के आसपास पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और मैं उठूँगी 9:30 बजे करीब, क्योंकि 9:30 बजे करीब पानी वगैरह आएगा, तो इसी बीच में खाना पीना अपना नाश्ता वगैरह जो भी डाइट वगैरह लूँगी वो ले लूँगी, और काम वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने 2 दिन तो अपना टाइम वेस्ट करा है। वो 2 दिन टाइम ऐसा वेस्ट हुआ कि पैकिंग वगैरह करी घर पे, और मैंने वहाँ से ट्रैवलिंग करके यहाँ पर आई, तो वो टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हुआ। और एग्ज़ाम के एक दिन बाद तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैंने रेस्ट लिया था, क्योंकि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैं बिल्कुल भी सही से नहीं सोई थी, तो एग्ज़ाम के एक दिन बाद मैं प्रॉपरली सोई थी, और थोड़ा फैमिली को भी टाइम दिया, क्योंकि फैमिली में जाके सिर्फ स्टडी कर रही थी मैं, तो सोचा कि मैं फैमिली को भी टाइम दूँ। मैंने पहली बार रेलवे का एग्ज़ाम दिया था। किस किस ने पहली बार रेलवे का एग्ज़ाम दिया था वो लोग मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, मेरा पेपर ठीक गया है, अच्छा गया है, लेकिन और अच्छा जा सकता था अगर मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड अच्छी कर लेती। तो इसके अकॉर्डिंग मुझको ये लगता है कि मुझे मैथ पे और वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 120 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट बहुत ज़्यादा कम है। वो यूँ कह लो कम मेरे लिए इसलिए क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं टाइम ज़्यादा दे रही थी, एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे रही थी, 45 सेकंड से कम नहीं देना था मुझे, लेकिन मैं उससे ज़्यादा दे रही थी। तो मुझे अपने मैथ पे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और साथ ही साथ रीजनिंग पे, क्योंकि जहाँ तक मैं टेस्ट दे रही थी वो मैं सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दे रही थी, लेकिन अब मुझे फुल मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। सो यहाँ मेरा हो गया था स्लॉट पूरा कंप्लीट, और पहला स्लॉट मैंने मैथ का दिया था, और इतने सारे मुझे कपड़े धोने थे, क्योंकि मैंने घर पे भी कपड़े वगैरह नहीं धोए थे, और जो यहाँ पे मेरे निकले हुए कपड़े थे वो भी धोने थे, और जो मैं घर से आई ट्रैवलिंग करके वो भी धोने थे, क्योंकि एक दिन में मेरे कम से कम 2 से 3 जोड़ी कपड़े चेंज हो ही जाते हैं। वॉशरूम वगैरह जाती हूँ तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। सो यहाँ अभी मैं कपड़े वगैरह भिगो कर आ गई थी, और अब कर रही थी अपने टेबल वगैरह की सफाई।
अपना जो भी छोटा मोटा काम था रूम का वो कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा टाइम वगैरह वेस्ट ना हो। और मैं ज़्यादातर फालतू वीडियो नहीं बनाती, फालतू इन द सेंस मतलब कि मैं सफाई वगैरह की वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचती हूँ जितनी छोटी वीडियो हो सके मेरी, उतना ही मैं मतलब सफाई का डालूँ। जितना हो सके मैं अपना एजुकेशन के ऊपर डालूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कितनी देर पढ़ रही हूँ और किस तरीके से पढ़ रही हूँ, बस मैं वही चीज़ डालूँ। सो अभी यहाँ पे हो गया था मेरा सफाई वगैरह स्टडी टेबल का, क्योंकि ये साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मेरी पढ़ाई वगैरह अच्छे से हो सके। स्टडी टेबल साफ़ करने के बाद मैं अगेन आ गई थी अपने बिस्तर को साफ़ करने के लिए। वैसे भी इस बिस्तर को मैं काफ़ी ज़्यादा याद कर रही थी, क्योंकि इस बिस्तर पे कम सोती हूँ, धरती पे ज़्यादा सोती हूँ। मेरी पता नहीं क्या ही आदत है, मैं सोते सोते पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाती हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। और किस किस के यहाँ गर्मी पड़ना शुरू हो गया है मुझे वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा तो छत वाला रूम है। मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई है, अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है एमपी में, हद से ज़्यादा ही पड़ रही है। और ऊपर वाला रूम है छत का, तो उन्हें और भी ज़्यादा गर्मी लगती होगी, जैसे मुझको ज़्यादा गर्मी लगती है। सो यहाँ मेरा काम वगैरह हो गया था पूरा, और आज मैंने बनाया था छोले पूड़ी। छोले की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं मेरे पास, रात में आई थी मैं, तो सोचा कि मैं क्या ही बनाऊँ, इसके साथ मैंने पूड़ी बना ली थी और पूड़ी बना के खा के मैं सो गई थी, सॉरी सो नहीं गई थी, मैं अब पढ़ने मैंने के लिए कर बैठ गई लिया है थी। अपना लैपटॉप ऑन, सोच रही हूँ कि मैं क्लास वगैरह ले लूँ, जो भी मेरी मतलब जल्दी जल्दी मैं क्लास फिनिश कर लूँगी ना तो मैं रिवीजन भी कर पाऊँगी। रिवीजन इसलिए करना ज़रूरी है, देखो अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी वो मुझे 1 मिनट लग जाता था अप्रॉक्स, तो मुझे उसको कम टाइम देना है। हर एक क्वेश्चन में कम से कम 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर मुझे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतनी स्पीड तो अपनी बनानी ही पड़ेगी। सो यहाँ मैं लैपटॉप ऑन कर रही थी और पता नहीं क्या हो गया, मैंने अपना नेट ऑन करा, मेरा वाईफाई चल ही नहीं रहा था। मैंने कोशिश करी और मैंने जब फ़ोन बाद में चेक करा ना, अभी देखना मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कनेक्ट कर लूँ अपना नेट। मैंने इस तरह भी रख लिया कि मेरा नेट वगैरह कनेक्ट हो जाए अच्छे से, लेकिन हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ही हो गया। और जब मेरा नेट कनेक्ट नहीं हुआ ना, तो मैंने सोचा कि ठीक है मुझे इंग्लिश की रिवीजन करनी है, वैसे भी मैं इंग्लिश की रिवीजन कर लेती हूँ। आज मैं पढ़ूंगी एरर, क्योंकि एरर क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और रिसेंटली अभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई का भी फिजिकल आने वाला है, देन उसके बाद पेपर भी आने वाला है, तो उसमें भी 2 से 4 नंबर का ये पूछा जाता है इंग्लिश। क्लैरिकल एप्टीट्यूड में उसमें पूछा जाता है, उसमें हर एक चीज़ पूछ लेते हैं, आपका जीएस भी, इंग्लिश भी, कंप्यूटर भी, हर एक चीज़ पूछ लेते हैं। पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने लैपटॉप ऑन करा और सोचा कि वाईफाई मैं कनेक्ट कर लूँगी। जब मैंने देखा कि मेरा डेटा तो ऑफ था लेकिन हॉटस्पॉट मेरा ऑन था। मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मैं कब से ट्राई कर रही थी कि मैं नेट को कनेक्ट कर लूँ, लेकिन वो कनेक्ट होगा भी तो होगा कैसे? कनेक्ट भी होगा तो डेटा नहीं चल रहा, डेटा चल रहा है तो फिर वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो इतनी बेवकूफ़ी मुझे बाद में पता चली जब मैंने कैमरा की और जाके देखा ना कि हाँ वीडियो शूट वगैरह प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद, अपनी बेवकूफ़ी दिखाने के बाद, हार थक के मैं लेकर बैठ गई थी इंग्लिश, और काफ़ी दिनों बाद मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। और पता नहीं कब सीजीएल का भी एग्ज़ाम वगैरह आ जाएगा। हालांकि एसएससी का कैलेंडर तो जारी हो गया है, लेकिन अभी मैंने देखा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश को भी साथ में अब लेके चलती रहूँ, क्योंकि इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इंग्लिश, देखो इंग्लिश एक कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन आपको बोलनी भी आनी चाहिए कि हाँ आप इंग्लिश में बोल पा रहे हो। अगर आपके सामने एटलीस्ट कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसका रिप्लाई कर सको, या तो उसकी बातों को समझ सको। लाइक फॉरेन से कुछ पीपल्स वगैरह आते हैं तो उनकी बातों को समझ सको, उनके क्वेश्चंस का आंसर वगैरह दे सको, तो इतना तो कम से कम आना चाहिए। और आई नो कि आप लोग को इतनी तो आती होगी, और इस शायद इससे मेरे से भी अच्छी आती होगी, आप लोग को मेरे से ज़्यादा आती होगी, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोग को इंग्लिश वगैरह नहीं बताई कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही। हाँ मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश मेरी जीएस के अकॉर्डिंग लेके चलो, क्योंकि मैंने बचपन से सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ और मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी नहीं था। सब्जेक्ट भी था तो शुरू से स्पोर्ट्स वगैरह में रही हूँ, तो मैंने हमेशा स्कूल के पीछे पढ़ाई करी है एंड कॉलेज के पीछे पढ़ाई करी है। पीछे पढ़ाई करने का मतलब ये है कि मैं स्कूल में तो रहती थी लेकिन स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहती थी, इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि मैं स्कूल के पीछे पढ़ाई करी है। बाद में जब मुझे पता चला ना 10th के बाद, जब मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आया था, सिर्फ इतने कम मार्क्स आए थे ना मेरे, कि आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं पास हुई थी, तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं किस लेवल की स्टूडेंट रही होंगी। फिर मैंने उसके बाद कोशिश करी कि मैं हाँ पढ़ाई करूँ, और 12th में सेकंड डिवीज़न से पास भी हुई हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी।
मैंने मेहनत करी और मैंने स्पोर्ट्स में हमेशा तो मैं फर्स्ट रही हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स के साथ साथ मेरे को अपने एजुकेशन को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सीरियसली कहूँ तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मेरे में रियलिटी ये है कि टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने वाला कोई नहीं था। खुद ही गिरी हूँ, खुद ही खड़ी हुई हूँ, खुद ही समझी हूँ, खुद ही आगे बढ़ी हूँ, खुद के दम पे यहाँ तक पहुँची हूँ। सो फिर भी मैंने सपोर्ट करा, मेरे पेरेंट्स ने जो भी, क्योंकि पेरेंट्स पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन फिर भी वो इतने एजुकेटेड हैं कि वो मुझको गलत और सही का रास्ता हमेशा दिखाते रहे हैं और दिखाते हैं आज भी। सो इसलिए मैंने सोचा कि ये सब भी कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि किसी के सामने मैं खड़े होकर बात वगैरह कर सकूँ। सो यहाँ इंग्लिश को मैंने 3 से 3.5 घंटे टाइम दिया और एरर को, जो भी एरर थे उसको मैंने पढ़ा, जो मिस्टेक थे उस पर मैंने वर्क करा और देन मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, लर्निंग प्रैक्टिस करी। मैंने थोड़ी सी जो भी चैप्टर वाइज थे ना, तो मैंने स्पोकन वगैरह करा और थोड़ा लाउडली बात वगैरह करी, खुद से ही करी। और मैंने जो सेंटेंस वगैरह था ना उसको अच्छे से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी सर की दोबारा अगेन मैथ की क्लास। और मैथ का मैंने दोबारा, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि मुझे दोबारा से पूरी की पूरी क्लास वगैरह लेनी है सर की, ताकि जो भी मेरे क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है वो मेरा सॉल्व हो जाए और आने वाला एग्ज़ाम मेरा और अच्छे से जाए। सो यहाँ मैं कर रही हूँ सर की मैथ की क्लास ऑन, लेकिन पता नहीं क्या ही हो गया, मेरा डेटा चल नहीं रहा था सही से। सो अभी मैं ले रही हूँ परसेंटेज की क्लास और मैं फ़ोन में ही देख रही थी, मेरा डेटा चल क्यों नहीं रहा। फ़ोन में देखा तो फिर मैंने सही से करा उसको, वही बेवकूफ़ी मैंने दोबारा करी कि डेटा ऑफ था मेरा और हॉटस्पॉट ऑन था। सो करने के बाद अभी सर की मैं परसेंटेज की क्लास ले रही हूँ। अभी सर ने 2025 की जो एसएससी की क्लास ली है ना, चैम्पियन 2.0 या आई थिंक सो 20, जो भी हो 2.0 ही है शायद से, मैं सर की वही क्लास ले रही हूँ। और अभी यूट्यूब पे 3 क्लास फ्री है एकदम। हालांकि मेरे पास पेड क्लास है इसकी, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था तो मैं उसी से पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा ऐप में नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो सोचा कि मैं यूट्यूब से जो 3 क्लास है, वो 3 क्लास भी मतलब 1 घंटे कुछ मिनट की है, मतलब 1 घंटे के आसपास की है प्रॉपरली। तो 3 घंटे मेरे लिए अप्रॉक्स लेकर चलो तो मेरे 4 घंटे के आसपास लग जाएंगे। क्योंकि इसलिए मैं 4 घंटे कह रही हूँ, कुछ तो ऐड आता है, कुछ मैं मतलब क्वेश्चन को पॉज करके मैं ट्राई भी करती हूँ करने का। तो इसलिए मेरा इतनी देर तो हो ही जाएगा, 4 घंटे के आसपास मेरा मैथ भी हो जाएगा। सो हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है मुझे, ताकि जो मेरा आने वाला एग्ज़ाम हो वो मेरा अच्छे से जाए। और यहाँ मेरे बाल मुझे परेशान कर रहे थे, सो इसलिए मैंने अच्छे से कवर कर लिया ताकि मुझे गर्मी भी ना लगे और मैं अपनी स्टडी पे भी फोकस कर सकूँ, क्योंकि बाल वगैरह ना गर्मियों में ज़्यादा इरिटेट करते हैं। अभी से ही जिन जिन ने आरपीएफ कह रही हूँ बार बार मैं, जिन्होंने रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है ना, अभी से ही आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी छोड़ के आप लोग मेंस की प्रिपरेशन करो। मेंस इन द सेंस जो मैथ के क्वेश्चंस वगैरह है ना, वो मेंस के लगाओ, जिससे कि आपको प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप प्रीलिम्स लगाओगे तो फिर मेंस के लिए आपको थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, लेकिन अभी से आप मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे ना, तो प्रीलिम तो देखो यार, आप बड़ी चीज़ हासिल करने की सोच रहे हो तो छोटी चीज़ तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी ना। हालांकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जैसे मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मुझे पढ़ना था, मेरी बेवकूफ़ी ये करी मैंने कि अगर 15 क्लास है तो मैं उसकी 10 क्लास के आसपास ले रही थी। जो मेंस के क्वेश्चंस थे वो मैं छोड़ दे रही थी। अगर वो मेंस के क्वेश्चन भी अच्छे से मैं कवर करके चलती तो मुझे अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जो मुझे अब हुई थी। तो इसलिए अब जो मैंने गलती करी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग वो गलती बिल्कुल ना करें। अभी से ही आप लोग मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखो, अभी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको ठीक कर लोगे, उस पर वर्क कर लोगे, लेकिन जब वही बाद में आएगी ना तो फिर वो ज़रा दिक्कत करेगी। सो इसीलिए चीज़ों को अभी से लेके चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शाम भी हो गई थी, पढ़ते पढ़ते शाम कह रही हूँ, रात मतलब 7 के आसपास हो गए हैं बैठे बैठे पढ़ाई करते करते। पता नहीं क्यों दिन में मैंने थोड़ा सा अपना 10-15 मिनट खुद को टाइम दिया ना, टहला वगैरह मैंने, तो मुझको काफ़ी ज़रा अजीब सा फील हुआ, एकदम अकेलापन फील हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों के बीच में रह कर आई हूँ और सडनली अब अकेले हूँ रूम में, कोई बात करने वाला नहीं है। हालांकि बिल्डिंग में लोग रहते हैं, लेकिन उनसे भी क्या ही बात करेंगे, उनके पास भी कितना ही टाइम है, क्योंकि सब यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मन हो रहा है, तो सोचा कि मैं आज मंदिर ही चली जाऊँगी। 7:30 बजे के आसपास मेरी एक क्लास भी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए टाइम पे ख़त्म करने के लिए जल्दी जल्दी अपनी क्लास ले लेती हूँ, ताकि मेरी क्लास भी ख़त्म हो जाएगी। सो ऑलमोस्ट क्लास कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी रह गई तो बाद में ले लूँगी। यहाँ पर आ गई थी मैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और मैंने बाहर से ही वीडियो शूट करा, अंदर से नहीं करा। सो मंदिर से होने के बाद मैं जाऊँगी मार्केट, और मार्केट से ही मैं सामान लूँगी। सो मार्केट से होते हुए मैं आ गई थी अपने रूम पे। अभी 9:30 बज चुके हैं और काफ़ी दिनों बाद मैं अपने घर से आई हूँ ना, तो मतलब
वीडियो शूट तो नहीं कर पाई मैं जब घर से आई थी, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे प्रॉब्लम हुई थी आने में। खड़े होकर ही आई थी मैं ट्रेन में, 5-6 घंटे का रास्ता था, तो मैं खड़े होकर ही आई थी। बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं वीडियो शूट भी कर सकूं, तो इसलिए मैंने आने की वीडियो नहीं बनाई। और मतलब मम्मी के पास से आई हूँ ना, तो सीरियसली कहूँ तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उनके पास से आई हूँ ना, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब वो काफ़ी दिनों बाद अपने घर जाते हैं और वहाँ से आते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और रिसेंटली अभी मेरा फिज़िकल वगैरह भी है, तो मजबूरी थी आना, क्योंकि फ़िज़िकल वगैरह करना है और फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो ये चीज़ तो मेरे साथ भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती, बात भी होती रहती है। दिन में 2-3 बार बात हो जाती है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट, लेकिन बहुत मिस कर रही हूँ। ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हो पाई मेरी, 8 घंटे के आसपास ही पढ़ाई हो पाई है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है और ये मेरे साथ भी है। तो मैंने सोचा कि आज ठीक है, नहीं करेंगे ज़्यादा पढ़ाई, क्योंकि नहीं था मन। देखो मन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है। 9:30 तो बज गए हैं, वैसे भी मंदिर वगैरह भी हो आई थी, तो आज संडे है वैसे भी, तो मैंने सोचा वीडियो शूट भी कर लूँगी और मंदिर भी हो आऊँगी, जिससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे। और मतलब आपको तो पता है मंदिर जाने से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। मेरे साथ तो है ऐसा कि मैं भगवान के पास जाती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है। सो मंदिर वगैरह से हो जाती थी और अब खाना पीना खा लिया है, तो सोचा कि वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि पढ़ने का मन है नहीं, तो कोई मतलब नहीं था मेरा पढ़ने का। सो आप लोग का आरपीएफ का पेपर कैसा गया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मेरा तो अच्छा गया है, बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। सो अगर जिसका पेपर थोड़ा सा भी खराब गया है, या आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस में आपसे मिस्टेक हो गई है, या नंबर क्वेश्चन ऑफ अटैम्प्ट आपने कम करे हैं, तो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के दोबारा मतलब पेपर आने वाला है जून में, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बाकी हमारा तो रोना धोना लगा ही रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स की याद तो सभी को ही आती है, क्योंकि दूर जो जो रहता है वो उनको तो पता है कि भाई पेरेंट्स की कितनी याद आती है। बट फिर भी कोई नहीं, उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और अपने करियर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही है, मुझे खुद के लिए कुछ नहीं करना, अपने पेरेंट्स के लिए ही करना है, क्योंकि उनके अलावा मेरी इस दुनिया में मेरी दुनिया ही वही है और कोई नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान के पास जाने से शांति मिलती। आई नो, मुझे मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए भगवान हैं, और भगवान तो है, अगर आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, पेरेंट्स को भगवान मान रहे हो, तो भगवान आपके साथ हमेशा है। सो मेरे साथ हमेशा वो लोग रहते हैं, मेरे भगवान भी। और आप लोग भी अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।